गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो बातें हमने आपको बताई थी। अच्छा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना करते हैं एवरेज स्पीड से। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस उसमें सिलेबस में है तो एवरेज स्पीड से एक नई क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। तो क्या होती है एवरेज स्पीड, पहले ये समझ लो। एवरेज स्पीड में अंतर होता है। स्पीड ये है, जैसे मान लो कोई बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये कहीं ना रुके 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जाए, तो इसे बोला जाता है स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है कि मान लो कोई बंदा जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे कोई निश्चित दूरी तय करनी है। अब वो जाता तो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर कहीं रुक जाता है चाय पीने के लिए, कहीं पानी पीने के लिए। तो लास्ट में उसका कंक्लूड करके, इकट्ठा करके ये बता दिया जाता है कि इसकी औसत स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी, तब बंदा इतनी दूरी पर ये पहुंचा है। जैसे समझो, एक बंदा है जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये है ए और ये है बी। मान लो इसकी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, स्थान ए से स्थान बी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक बंदा है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी में पहुंचने में कितना वक्त लेगा, तो कहीं ना रुकेगा। तो आप बोलोगे कितना समय लेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, यानी 200 बटे 4 कितना है 20। तो आप बोलोगे कितने घंटे लेगा, 10 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहीं पास अगर ये बोला जाता है कि औसत चाल इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है कि औसत चाल का मतलब होता है कि वो कहीं रुका होगा, कहीं आराम करने के लिए बैठा होगा, कहीं चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए रुका होगा। अगर वो स्पीड देखी जाए टोटली मिला के, तो मान लो ये 40 किलोमीटर पर आवर जाता है, तो कहीं जो रुका होगा वो भी ऐड है इसमें, कहीं जो बैठा होगा वो भी ऐड है इसमें। तो कहने का मतलब स्पीड कहीं नहीं रुकता, एवरेज स्पीड कहीं रुक रुक के चला, वो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है, जैसे एवरेज का मतलब आपने समझा होगा कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो इसी तरीके से आपको पता है कि अगर हमें औसत चाल चाहिए, तो आप बोलोगे औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे। वैसे आप बताओ, अगर चाल की डिफिनीशन आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और इसी तरीके से जब इसमें औसत लग जाएगा, औसत का मतलब ही होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो औसत होगा तो यहां पास हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। बस इतनी बातें आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बस यही बात याद रखना है, आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। जो फार्मूले याद कर लेते हो ये बहुत गलत बात है। 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये आया कहाँ से? अगर ये बातें आप समझ जाओगे ना, तो फिर ये रटने की जरूरत नहीं है। मान लो कि उसे कभी घुमा दिया 2xy डिवाइडेड बाई xy, वहां पास डिस्टेंस अलग अलग दे दिया, तो फिर आप ये नहीं लगा पाओगे, फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा। तो इससे बढ़िया है इन फार्मूले को आप समझ लो आया कहाँ से, तो फिर ये सारी कहानी आप कर पाओगे अपने आप। डायरेक्ट ट्रिक में जाओगे, एक बार मजा आता है तो आप बताओ ट्रिक कितना याद करोगे, आपकी जिंदगी खुद ही ट्रिक बन जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि चीजों के बेसिक पहले जानना जरूरी है, इसके बाद ट्रिक जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें करते हैं। एवरेज स्पीड में कैसे आप करोगे, ये फॉर्मूला उसी जगह काम करेगा जब डिस्टेंस सेम हो। मान लो डिस्टेंस सेम नहीं हुई तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो चलो देखो क्या करना। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, जबकि स्थान बी से ए तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल बतानी है क्या थी। तो गौर से देखना, एक बार पूरा डिटेल आपको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति है जो ए से चलता है बी को चलता है, और ये यहाँ से जाना चाहता है यहाँ तक, ये जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहाँ से एक बंदा आता है यहाँ के लिए, ये आता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। ये यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ ये आता है। आप बोलो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर रहा होगा, x किलोमीटर रहा होगा। तो आपको निकालना है कि औसत चाल बताओ क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो आप बोलोगे औसत चाल का केवल एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप वो टोटल दूरी की अगर बात किया जाए तो आप बोलोगे एक बार गया है बंदा, एक बार आया है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि x गया है x आया है, तो कितना हो गया 2x। अब कुल समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो जब ये गया था बंदा तो दूरी कितनी थी x, दूरी बटे चाल कितनी है 12,
प्लस ये दूरी कितना चला तो आप बोलोगे x/15। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बस सॉल्व करना है तो हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा तो आप बोलोगे 60 आएगा। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 2x डिवाइडेड बाई 9x। अब देखना ये डिवाइड में 60 हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, x से x कट गया, 3 से 3 बार कट गया, 3 से 20 बार कट गया, ये कितना हो गया तो आप बोलोगे 40/3 यानी कि 13 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर। और यही सवाल का क्या था, आंसर था। आपको भी ये लंबी लग रहा होगा लेकिन समझो, आप सोचते होंगे कि इतनी महाभारत में क्यों करूंगा, करना पड़ेगा क्योंकि अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गई ना तो फिर यही मेथड काम करेगा, आपको वो मेथड काम नहीं करेगा। मैं एक बार बता देता हूं अगर आप जानना चाहते हो कि 2x/y डिवाइडेड बाई x प्लस y से कैसा होगा। चलो देखो, आप कैसा कहते हो कि फार्मूला एवरेज स्पीड का एक फार्मूला आपने रट लिया है क्या कि 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आप बोलोगे क्या हो जाएगा, 2 कितना था, एक 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता था, एक आता था, तो लिखोगे 2 गुणे 15 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12। आप यहाँ से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 15 × 12 डिवाइडेड बाई ये कितना 27। आप बोलोगे 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 5 बार। ये हो जाएगा 20 दूना 40, 40/3 यानी कि बोलोगे 13 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन इससे आसानी से हो जाता है। आपको जानना जरूरी हुई है कि जिसमें डिस्टेंस सेम होगी उसमें ये कहानी कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुई तो उस दिन तुम फंस जाओगे। इसलिए ट्रिक जानना जरूरी है, लेकिन ट्रिक इसके बाद जाना जरूरी है। पहले उसके क्वेश्चन के तह तक पहुंचो, देखो कि आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब तक उसकी बेसिक बातें नहीं जानोगे तो ये ट्रिक याद करके आप आखिरी में फंस जाओगे। क्योंकि आज का ट्रेंड ये हो चुका है कि ये जो तुम आप ट्रिक पढ़ के जाते हो तो परेशानी ये है कि क्वेश्चन दूसरे लेवल से आ रहा है। पहले क्या हुआ करता था, डिस्टेंस हर समय सेम होती थी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते थे, आप कर लिया करते थे। लेकिन अब डिस्टेंस अगर सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, फंस जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना जरूरी है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि एक बंदा है जो A से B तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, B से C तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, C से D 25 किलोमीटर की आवर की स्पीड से जाता है। यदि तीनों दूरी समान है तो उनकी औसत चाल बतानी है, क्या रही होगी। अब इसमें क्या करोगे, आप एक अलग से ट्रिक याद करोगे, 3x/y एक फार्मूला। और कितने ट्रिक याद करोगे, मैं कहता हूँ एक फार्मूला और होता है 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। कितने याद करोगे। हम तो कहते हैं इन फार्मूलों को भूल जाओ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। जब भी एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन आया करेंगे तो आप कैसे कर पाओगे। देखो मेरी बातों को, इन्होंने बोला है कि 3 स्पीड बराबर, वो 3 दूरी समान है। ये A हो गया, A से लेके B, B से लेके C और C से लेके D, ये दूरी समान है। हमें नहीं पता इनकी दूरी क्या है, तो मैं मान लेता हूं ये x किलोमीटर रही होगी। अगर ये x किलोमीटर है तो ये दूरी भी x किलोमीटर हो जाएगी, ये दूरी भी x किलोमीटर हो जाएगी, मतलब 3 दूरी समान है। एक बंदा है जो कितने की स्पीड से चलता है, A से B तक ये चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये B से C तक चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि ये C से D तक चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बताना है इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है, केवल एक फार्मूला याद रखो, क्योंकि अब देखो ये 3 वाला आ गया तो तीसरे का फार्मूला याद रखोगे। कितने फार्मूले याद करोगे, इससे बढ़िया एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x कितना होगा, तो आप बोलोगे 3x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम का मतलब होता है कितनी दूरी चली गई है और किस स्पीड से चली गई है। तो आप बोलोगे x बटे ये वाली दूरी, ये वाली, इसमें कितना समय लगा होगा, तो बोलोगे x बटे 10 प्लस x बटे 15 प्लस x बटे 25। बस इसी को सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे यहां से आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 25 15, इसको मैं ले लेता हूँ 150 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 10x प्लस 6x। अगर आप, ये हो गया 3x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा
15 10 35 31 31 x गुणे ये कितना 150। तो आप बोलोगे x से x कट जाएगा, 450 डिवाइडेड बाई 31, इसको बोल सकते हो 14 सही 16/31 किलोमीटर पर आवर। और यही सवाल का क्या था, आंसर था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एवरेज स्पीड में मान लो वहां पास डिस्टेंस अलग अलग दे रखी होगी, तब क्या करोगे? अगर डिस्टेंस अलग अलग दे रखी होगी तब क्या करोगे? तो देखो थोड़ा सा क्या कर पाओगे। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, मान लो कुछ दूरी हम ले लेते हैं, ये ए हो गया, ए से बी तक की जो दूरी थी कितनी थी, 10 किलोमीटर की दूरी थी और ये स्पीड चल रहा था 5 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, जबकि बी से सी तक की जो दूरी थी वो 12 किलोमीटर की दूरी थी और ये चल रहा था 4 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, जबकि सी से डी तक की एक तो जो दूरी थी ये थी 15 किलोमीटर की दूरी और ये चल रहा था 3 किलोमीटर बराबर की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड बतानी थी, क्या रही होगी? बस वही फार्मूला आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 12 22 और 22 5 27 10 37 किलोमीटर। ये टोटली कितनी हो जाएगी, आप पहले पूरा लिख लो, 10 + 12 + 15 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम ऐसे ही निकाल सकते हो, कुल टाइम मतलब ये हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल स्पीड। तो 10 किलोमीटर की दूरी 10/5 करोगे तो इसे कितने घंटे लगेंगे, 2, प्लस इसे करोगे तो 4 × 12 यानी 3, प्लस ये कितना 5। जब इसे आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो आप देखो 5 2 7 यानी कितना 37/3 2 5 5 10 यानी कह सकते हो 3.7 किलोमीटर पर आवर। यही इसकी क्या रही होगी, एवरेज स्पीड। तो केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप फार्मूले के पीछे ना भागो। अगर डिस्टेंस अलग अलग दे दी तो क्या करोगे, मान लो कभी फार्मूला आपको भूल ही जाता है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो वो सारे फार्मूले आप अपने आप निकाल सकते हो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो ये फार्मूले कैसे आप निकाल पाओगे। तो केवल यही बात समझो कि एवरेज स्पीड का जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो एक ही बात याद रखना है कि एवरेज स्पीड का एक फार्मूला कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे।